Good morning, dear student. Today my topic movement of ocean water. Ocean water कभी भी शांत नहीं रहता, बल्कि वो दो तरह से मूवमेंट करता है. एक तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एज वेल एज वर्टिकल मूवमेंट. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और वर्टिकल मूवमेंट. सबसे पहले हम बताएंगे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और एक वर्टिकल मूवमेंट. वर्टिकल मूवमेंट. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्या होता है? वाटर इस तरह से मूवमेंट करता है हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल मूवमेंट में क्या करता है? अपवर्ड और डाउनवर्ड में. अपवर्ड और डाउनवर्ड. अपवर्ड और डाउनवर्ड. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के अंदर ओशन करंट्स होते हैं. ओशन करंट्स और वेव्स होते हैं. वर्टिकल मूवमेंट के अंदर टाइड्स होती हैं. ज्वार भाटा बोलते हैं जिसको हिंदी में. टाइड्स. टाइड्स अपविलिंग और डाउनविलिंग. अपविलिंग, डाउन. डाउन. अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेव्स. जैसे देखो वेव्स, ये जो वेव्स हैं, वेव्स पढ़ेंगे सबसे पहले हम. सबसे पहले ये है ओशियन फ्लोर्स. ओशियन फ्लोर्स. और ये है ओशियन सरफेस. ये है ओशियन सरफेस. जब देखो बेटा, जब विंड चलती है, विंड है ओशियन सरफेस पर भी चलती हैं और लैंड सरफेस पर भी चलती हैं. दोनों पर चलती हैं, और लैंड सरफेस पर भी और ओशियन सरफेस पर भी. जब विंड ओशियन सरफेस पे चलती हैं, जैसे ये विंड ओशियन सरफेस पे चलती है, तो ओशियन सरफेस और विंड, ओशियन सरफेस और विंड के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन होता है बेटा. एक फ्रिक्शन होता है. फ्रिक्शन. ओशियन सरफेस और विंड के बीच में क्या होता है बेटा? एक फ्रिक्शन होता है. फ्रिक्शन से एनर्जी जनरेट होती है. एनर्जी जनरेट होती है. फ्रिक्शन से एनर्जी जनरेट हुई, और फिर क्या होता है? एक साइक्लिक मूवमेंट होता है वाटर में, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में. वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक ऐसे साइक्लिक मूवमेंट, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक साइक्लिक मूवमेंट होता है. तो ये साइक्लिक मूवमेंट ऐसे बढ़ता जाएगा. ये ऐसे ऐसे. ऐसे. ये बेटा देखो, ये जो वेव्स है, देखो इनकी ये यहाँ पर ये वेव्स का आकार छोटा था, फिर ये बड़ा होता गया, फिर बड़ा होता गया, फिर बड़ा होता गया, फिर इनकी आकृति जो आगे जाते जाएंगी तो इनकी स्पीड और इनकी एक्सटेंसिव बढ़ती जाएगी. स्पीड और एक्सटेंसिव क्यों बढ़ती है? देखो, जब विंड और ओशियन सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन से एनर्जी जनरेट हुई, और एनर्जी जनरेट होती है तो एक साइक्लिक मूवमेंट हुआ. यानी जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक साइक्लिक मूवमेंट हुआ. साइक्लिक मूवमेंट ऐसे, एक साइक्लिक मूवमेंट ऐसे होता है. ये जो साइक्लिक जो मूवमेंट है, ये देखो, ये आगे इनकी जो ज्यादा एक्सटेंसिव होता गया. और इन ज्यादा एक्सटेंसिव कब होगा? जब इनमें विंड्स की वेलोसिटी ज्यादा होगी. तो विंड की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और जब फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो बेटा एनर्जी ज्यादा जनरेट होगी. और एनर्जी जब ज्यादा जनरेट होगी तो ज्यादा एनर्जी इनको, साइक्लिक मूवमेंट है, जो साइक्लिक मूवमेंट है उनको ज्यादा एनर्जी मिलेगी. और ये साइक्लिक मूवमेंट क्या है? ये वेव्स हैं, इनकी आकृति, इनकी ये ज्यादा एक्सपेंसिव होती जाएंगी. अगर
विंड की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगी तो इनको क्या मिलेगी, एनर्जी ज्यादा मिलेगी, और इनकी आकृति है, इनकी साइज है वो बढ़ती जाएगी, स्पीड, और इनकी जब ये ज्यादा इनकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी और ये ज्यादा एक्सपेंसिव होती जाएंगी। ठीक है बेटा, ये सब किसके द्वारा होता है, विंड के द्वारा। इनको एनर्जी कहां से मिली, विंड के द्वारा मिली। फिर देखो, फिर जो जो ये कोस्टल की तरफ जाते जाएंगे, जैसे ये कोस्टल की तरफ जाते जाएंगे, ये कोस्टल की तरफ, जो जो कोस्टल की तरफ जाते जाएंगे तो ओशियन फ्लोर और ओशियन सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होती जाएगी। देखो ये, फिर ये जो साइक्लिक जो मूवमेंट हुआ, इनकी आकृति क्या होती जाएगी, ये छोटी होती जाएगी। छोटी क्यों होगी, क्योंकि ये जो साइक्लिक मूवमेंट है, जो ये ओशियन वेव्स है, इनकी आकृति जो डीप वाटर होता है वहां इनकी आकृति ज्यादा होगी, क्योंकि इनको ज्यादा सरफेस, ज्यादा इनको स्पेस मिल जाता है इनकी साइज बढ़ने में। और जो जो हम कोस्टल एरिया की तरफ जाते जाएंगे तो इनकी जो साइज है, देखो साइज ये आकृति है, ये साइज कम होती जा रही है। कम होती क्यों जा रही है, क्योंकि ओशियन फ्लोर और ओशियन सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल ही कम होती जाती है, और यहां जाके क्या हो जाती है, बिल्कुल ब्रेक हो जाती है। ये क्या हो जाएगी, ब्रेक क्यों हुई, क्योंकि ओशियन फ्लोर और ओशियन सरफेस के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल क्या होती गई बेटा, कम होती गई। इसीलिए ये कोस्टल एरिया में इनकी साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगे, और एक जगह जाके ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। देखो अगली बात, देखो जो ओशियन वाटर है, जो वेव्स है, ये ऐसी ऐसी आकृति में जो मूव करती है, ये होती है। देखो, तो ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है इनको बोलते हैं क्रस्ट, और ये बोलते हैं ट्रफ। अब देखो, एक होता है, या ऐसे कह सकते हो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओशियन वेव्स। देखो, जो अप पार्ट ऑफ द वेव्स, वेव्स का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्रेस्ट, और जो डाउन पार्ट ऑफ द ओशियन वेव्स उसको बोलते हैं ट्रफ। समझ में आ गया बेटा, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखोगे, अप पार्ट ऑफ द ओशियन वेव्स, ओशियन वेव्स का ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं क्रेस्ट, और डाउन पार्ट को क्या बोलते हैं, ट्रफ। अब देखो, दो क्रस्ट के बीच में कितनी डिस्टेंस है, दो क्रस्ट के बीच में या दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होती है इसको क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। इसको क्या बोलते हैं बेटा, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होगा वेव ऑफ लेंथ। क्या होती है, वेव ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द क्रस्ट, दो क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उनको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेव ऑफ लेंथ। अब वेव ऑफ पीरियड क्या होता है, दो क्रस्ट या दो ट्रफ बनने में कितना टाइम लगता है, टाइम। दो क्रस्ट या दो ट्रफ बनने में कितना टाइम लगता है, यानी ये दो क्रस्ट बनने में कितना टाइम लगता है, उन्हें बोलते हैं पीरियड ऑफ वेव्स। तीन हो गया, क्रस्ट के बारे में बता दिया, ट्रफ के बारे में बता दिया, वेव ऑफ लेंथ बता दिया, और वेव ऑफ पीरियड बता दिया। तो चौथा जो हमारा है, फोर्थ वाला पॉइंट है, वो है वेव हाइट। वेव हाइट क्या होती है, क्रस्ट और ट्रफ के बीच में जो हाइट होती है, ये जैसे ये हाइट होती है, इसको क्या बोलते हैं, द हाइट बिटवीन द क्रस्ट एंड ट्रफ। ट्रफ और क्रस्ट के बीच जो हाइट होती है उन्हें वेव ऑफ हाइट बोलते हैं बेटा। अब एक होता है एम्पलीट्यूड, यानी ब्रेक। ये ब्रेक कहां करेगी, ये जो वेव है, ये जो वेव ब्रेक कहां करेगी, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, वेव जब वन ऑफ हाफ एम्पलीट्यूड, वन ऑफ हाफ ओशियन वेव, जब ओशियन वेव्स की वन ऑफ हाफ हाइट ऑफ ओशियन वेव, जब ओशियन वेव की जब हाफ हाइट, देखो यहां जाके इनकी हाइट क्या हो गई बेटा, बिल्कुल कम हो गई, यानी इसकी हाफ से भी कम हो गई, तो इसे क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। जब हाफ हाइट ऑफ ओशियन वेव, इसे क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो यहाँ ये हाफ हाइट हो जाएगी, जब इसकी हाइट से जो क्या हो जाएगी, वेव्स की हाइट हाफ हो जाएगी, तो इसको क्या बोलते हैं, ओशियन क्या बोलते हैं, वेव ब्रेक बोलते हैं, या ब्रेक। ठीक है बेटा, ये 5 हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक बता दी। टाइड है वो नेक्स्ट वीडियो में हम टाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।